वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिससे आता है। ये गाना आपको याद ही होगा। ये दुनिया के विश्व विजेता सिकंदर की सच्चाई है। दुनिया जीतना किसे कहते हैं ये कोई बस सिकंदर से ही सीखे। ऐसे ही नहीं, उसे पूरी दुनिया सिकंदर महान कहती थी। पूरी दुनिया मानो बस उसी के इशारे पर थी। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर भी कहा जाता था, का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व में पेला में हुआ था, जो कि प्राचीन नेपोलियन की राजधानी थी। अलेक्जेंडर फिलिप द्वितीय का पुत्र था, जो मैसिडोनिया और ओलंपिया के राजा थे, और इसके पड़ोसी राज्य एपिरुस की राजकुमारी ओलंपिया उनकी मां थी। अलेक्जेंडर की एक बहन भी थी। सिकंदर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने रिश्तेदार दी स्टर्न लियोनिडास ऑफ एपिरुस से ली थी, जिसे फिलिप ने अलेक्जेंडर को गणित, घुड़सवारी और धनुर्विद्या सिखाने के लिए नियुक्त किया था। सिकंदर के नए शिक्षक लाइसिमक्स थे, जिन्होंने उसे युद्ध की शिक्षा दी। जब वह 13 वर्ष का हुआ, तब फिलिप ने सिकंदर के लिए एक निजी शिक्षक एरिस्टोटल की नियुक्ति की। एरिस्टोटल को भारत में अरस्तु कहा जाता है। अगले 3 वर्षों तक अरस्तु ने सिकंदर को साहित्य की शिक्षा दी और वाक्पटुता भी सिखाई। सिकंदर कम उम्र से ही बहुत धुरंधर था। 12 वर्ष की उम्र में सिकंदर ने घुड़सवारी बहुत ही अच्छे से सीख ली थी, और ये उन्होंने अपने पिता को तब दिखाई जब सिकंदर ने एक प्रतिरक्षित घोड़े ब्यूसेफलास को काबू में किया, जिस पर और कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहा था। पहले तो वो घोड़ा सिकंदर के काबू से बाहर रहा, लेकिन अंत में सिकंदर ने उस पर काबू पा लिया। सिकंदर के पिता को उस पे गर्व हुआ। उसके बाद सिकंदर ने अपने जीवन में कई युद्धों में बुसेफेलस की सवारी की, और अंत तक वो घोड़ा उनके साथ ही रहा। 340 ईसा पूर्व में जब सिकंदर 16 वर्ष का था, तो उसके कौशल को देखकर उसे मैकेडोनिया राज्य पर अपनी जगह शासन करने के लिए छोड़ दिया था। जैसे जैसे मैकेडोनिया आर्मी ने थ्रेंस में आगे बढ़ना शुरू किया, मेडी की थेरेशियन जनजाति ने मैकेडोनिया के उत्तर पूर्व सीमा पर विद्रोह कर दिया, जिससे देश के लिए खतरा बढ़ गया। सिकंदर ने सेना इकट्ठी की और इसका इस्तेमाल विद्रोहियों के सामने शुरू किया, और तेजी से कार्रवाई करते हुए मेडी जनजाति को हरा दिया और इनके किले पर कब्जा कर लिया। इसका नाम उसने खुद के नाम पर अलेक्जेंड्रोपोलिस रखा। 2 वर्ष बाद 338 ईसा पूर्व में फिलिप ने मैकेडोनियन आर्मी से ग्रीस में घुसपैठ करने पर अपने बेटे को आर्मी में सीनियर जनरल की पोस्ट दे दी। इस युद्ध में ग्रीक की करारी हार हुई, और इससे सिकंदर का नाम पूरे विश्व में होने लगा। 336 ईसा पूर्व में सिकंदर की बहन ने मोलेसिसियन के राजा से शादी की। इस दौरान एक महोत्सव में पेसानियास के राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। अपने पिता की मृत्यु के समय सिकंदर 19 वर्ष का था, और उसमें सत्ता हासिल करने का जोश और जुनून चरम पर था। उसने मैकेडोनियन आर्मी के शस्त्रागार के साथ जनरल और फौज को इकट्ठा किया, जिनमें वो सेना भी शामिल थी जो कोरोनिया से लड़ी थी। सेना ने सिकंदर को सामंती राजा घोषित किया और उसकी राजवंश के अन्य वारिसों की हत्या करने में मदद की। ओलंपिया ने भी अपने पुत्र की इसमें मदद की, और उसने फिलिप और क्लेयोपेट्रा की पुत्री को मार दिया और क्लेयोपेट्रा को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। सिकंदर के मैकेडोनिया के सामंती राजा होने के कारण उसे कैरेथियन लीग पर नियंत्रण नहीं मिला, बल्कि ग्रीस के दक्षिणी राज्यों ने फिलिप द्वितीय की मृत्यु का जश्न मनाना भी शुरू कर दिया, और उन्होंने विभाजित और स्वतंत्र अभिव्यक्ति शुरू की। सिकंदर के सत्ता में आते ही उसने पूरी दुनिया में अपना दबदबा कायम कर लिया था। सिकंदर जब अपने उत्तरी अभियान को खत्म करने के करीब था, तब उसे यह खबर मिली कि ग्रीक राज्य के शहर थेबेस ने मैकेडोनियन फौज को अपने किले से भगा दिया है। अन्य शहरों के विद्रोह के डर से सिकंदर ने अपनी सेना के साथ दक्षिण का रुख किया। इन सब घटनाक्रमों के दौरान ही सिकंदर के जनरल पर्नियन ने एशिया की तरफ अपना मार्ग बना लिया। अलेक्जेंडर और उनकी सेना थेबेस में इस तरह से पहुंची कि वहां की सेना को आत्मरक्षा तक का मौका नहीं मिला। वही सिकंदर से एथेंस के साथ ग्रीक के अन्य शहर भी उसके साथ संधि करने को तैयार हो गए। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने एशियाई अभियान के लिए नौकायान शुरू किया, और उस वर्ष की बसंत में ट्रॉय पहुंचा। सिकंदर ने ग्रेसियस नदी के पास पर्शियन राजा डायरिस तृतीय की सेना का सामना किया, उन्हें बुरी तरह से पराजित किया। 333 ईसा पूर्व की गर्मियों में सिकंदर की सेना डायरिस की सेना के मध्य एक बार फिर से युद्ध हुआ। हालांकि सिकंदर की सेना में ज्यादा सैनिक होने के कारण फिर से उसकी एक तरफा जीत हुई, और सिकंदर ने खुद को पर्शिया का राजा घोषित कर दिया। सिकंदर का अगला लक्ष्य इजिप्ट को जीतना था। गाजा की घेराबंदी करके सिकंदर ने आसानी से इजिप्ट पर कब्जा कर लिया। 331 ईसा पूर्व में उसने अलेक्जेंड्रिया शहर का निर्माण किया
और ग्रीक संस्कृति और व्यापार के लिए उस शहर को केंद्र बनाया। उसके बाद सिकंदर ने गौगमेला युद्ध में पर्शिया को हरा दिया। पर्शियन आर्मी की हार के साथ ही सिकंदर बेबीलोन का राजा, एशिया का राजा और दुनिया के चारों कोनों का राजा बन गया। सिकंदर का अगला लक्ष्य पूर्वी ईरान था, जहां उसने मैकेडोनियन कॉलोनी बनाई और अरीमाजिस में 327 किलो पर अपना कब्जा जमाया। प्रिंस ओकीजियार्टिस को पकड़ने के बाद उसने प्रिंस की बेटी रोक्साना से विवाह कर लिया। उसका विजय अभियान कई वर्षों तक नहीं टूट पाया था। 328 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत में पोरस की सेना से भिड़ा। दोनों की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। सिकंदर की सेना ने अपना पूरा जोर लगा दिया। आखिर में सिकंदर की जीत हुई। सिकंदर पोरस के पराक्रम से बहुत प्रभावित हुआ और उसे वापस राजा बना दिया। सिकंदर ने सिंधु के पूर्व की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया और वापस लौटने को कहा। 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने ठीक होने के बाद अपनी सेना के साथ उत्तर की तरफ पर्शियन खाड़ी के सहारे रुख किया। उस समय बहुत से लोग बीमार पड़ गए, कुछ चोटिल हो गए तो कुछ की मृत्यु हो गई। अपने नेतृत्व और प्रभाव को बनाए रखने के लिए उसने पर्शिया के लोगों को मैकेडोनिया के लोगों से मिलाने का सोचा, जिससे एक शासक वर्ग बनाया जा सके। इसी क्रम में उसने सूसा में मैकेडोनिया के बहुत से लोगों को पर्शिया की राजकुमारियों से शादी करवाई। सिकंदर ने जब 10,000 की संख्या में पर्शियन सैनिक अपनी सेना में नियुक्त कर लिए तो उसने बहुत से मैकेडोनियन सैनिकों को निकाल दिया। इस कारण सेना का बहुत बड़ा हिस्सा उससे खफा हो गया। उन्होंने पर्शियन संस्कृति को अपनाने से भी मना कर दिया। सिकंदर ने तब 13 पर्शियन सेना नायकों को मरवाकर मैकेडोनियन सैनिकों का क्रोध शांत किया। इस तरह सूसा में पर्शिया और मैकेडोनिया के मध्य संबंधों को मधुर बनाने के लिए किया जाने वाला आयोजन सफल नहीं हो सका। सिकंदर की टक्कर के राजा सिर्फ पोरस ही थे, जिन्होंने सिकंदर को अपनी हार सामने याद दिला दी थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी लौटेंगे बेहद इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। टिल देन, स्टे सेफ एंड हेल्दी।